बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 7 चीजें हमेशा घर में रखो। हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशा अल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया। वो 7 चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह जल्ल शानुहु किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियां खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीजों को घर में रखने से बीमार गिराने सेहत याब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीजों को घर में रखने से तंदुरुस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीजों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुंचते नजर आएंगे। इन 7 चीजों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते ते पाने शुरू हो जाएंगे। मुहतरम नाजरीन, वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया है। वो 7 चीजें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज्जत होता है। फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीजें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया है। फकीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के हाँ बाइज्जत होता है। फरिश्ते उसकी ताजीम करते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हूँ। ऐसा शख्स अताअत की लज्जत महसूस करता है। उसकी हयात और मौत दोनों उसके हक में बेहतरीन जाती हैं। अव्वल ये काम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, दूसरा हर चीज के खत्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तीसरा कि कोई लघु बात कर बैठो, कम हो या ज्यादा हो तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना, चौथा ये कि जब यूं कहो कि कल फला काम करूंगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहीं, पांचवा ये कोई नापसंदीदा बात देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश हो, जान की हो या माल की हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। सातवां ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाहु जारी रहे। वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी बतलाया है? वो 7 चीजें ये हैं। नंबर 1, जमजम का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला रू की तरफ मुंह करके 1 गिलास जमजम का पानी पी लीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आबी जमजम की बरकत से इसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह जल्ल शानु ने बताया है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है। और बताया है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर 3, कलौंजी। कलौंजी के बारे में तिब्बी नबवी में आता है, कलौंजी में लाइलाज और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4, खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज खजूर घर में रखना जरूरी बताई। खजूर के बारे में रिवायत आती है, जिस घर में खजूर होता है क़यामत तक उस घर में फाका गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह और शाम सिर्फ 7 खजूरें खाए तो बताया गया कि उसकी मौत तक न उसे कोई रूहानी बीमारी होगी और न ही उसे कोई जिस्मानी बीमारी होगी।
नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान पाक की एक आयत उतारी है, जिस आयत का शुरू जैतून के बारे में है। जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या किसी बीमारी में करेगा तो ऐसी 99 बीमारियां जिनका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, उसका इलाज भी जैतून में है। नंबर 6, शहद। शहद के बारे में अल्लाह जल शानहू ने कुरान करीम में भी फरमाया और शहद के बारे में तिब्बी नबवी में भी आता है। 70 से जायद बीमारियों की शिफा शहद के अंदर है। नंबर 7, सिरका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सिरका होगा उस घर में बहुत बरकत होगी। सिरके के बहुत सारे फवाइद हैं। अंगूरी सिरका के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखने को फरमाया है। हमारे आमाल ही हमारे ऊपर उन्हें वाली मुसीबत और परेशानी का सबब बनते हैं। हमारे आमाल ठीक न होने की वजह से अल्लाह ताला नाराज होता है और हमारे हक में किए जाने वाले फैसले अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे तो हम दीन और दुनिया और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नसीहतें की। नंबर 1, मुझे उसका हुक्म फरमाया कि मिस्कीनों से मोहब्बत करो और उनके करीब रहा करो। नंबर 2, मुझे ये हुक्म फरमाया कि मैं अपने से ऊंचे लोग ज्यादा मालदार निगाहें न रखूं, अपने से कम दर्जा लोगों पर निगाह रखो, उन पर गौर किया करूं। नंबर 3, मुझे हुक्म फरमाया कि मैं सिला रहमी किया करूं, अगरचा वो मुझसे मुंह फेरे, यानी जिसके साथ सिला रहमी करो वो मुझसे गायब हो, दूर हो, या ये कि वो मेरे साथ तवज्जो से पेश न आए बल्कि मुझसे रूगर्दानी करे। और तरगीब के अल्फाज ये हैं कि अगरचा वो मुझ पर जुल्म करे, इससे दूसरे माने की ताकीद होती है। नंबर 4, मुझे हुक्म फरमाया कि मैं किसी शख्स से कोई चीज न मांगूं। नंबर 5, मुझे हुक्म फरमाया कि मैं हक बात कहूं चाहे किसी को कड़वी ही लगे। नंबर 6, मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का रिजा के मुकाबले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करूं, यानी जिस चीज से हक ताला राजी हो उसको इख्तियार करूं। उसके करने पर अहमक लोग मलामत करें तो क्या करें। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बा कसरत पढ़ा करूं, इसलिए कि ये कलमात ऐसे खजाना से उतारे हैं जो खास अर्श के नीचे है। उलमा कराम कहते हैं कि 7 खसलत सदका को बढ़ाती हैं और इसमें अजमत पैदा करती हैं। पहली ये कि हलाल माल से सदका करना। अल्लाह ताला का इरशाद है, खर्च किया करो उम्दा चीज को अपनी कमाई में से। दूसरी ये कि कलील माल से बतूर हिम्मत देना चाहिए। तीसरी ये कि जल्दी देना ताकि कहीं मौका न जाता रहे। चौथी ये कि बेहतरीन और उम्दा माल से देना क्योंकि अल्लाह का फरमान है। और रद्दी चीज की तरफ नीयत मत ले जाया करो कि उसमें से खर्च करो, हालांकि तुम खुद भी उसके लेने वाले नहीं। हाँ, अगर चश्म पूशी कर जाओ और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं और तारीफ के लायक हैं, यानी जिस तरह तुमने किसी से कर्ज लेना हो तो रदी माल नहीं लेते सिवाय इसके कि चश्म पूशी और दरगुजर कर जाओ। पांचवें ये कि रिया से बचते हुए छुपा कर सदका करो। छठी ये कि उस पर एहसान भी न जताओ कि अजर बातिल हो जाए। सातवें ये कि उसके बाद तकलीफ न पहुंचाओ क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम एहसान जताकर या एजा पहुंचाकर अपनी खैरात को बर्बाद मत करो। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाक अल्लाह।